चलो, तो अभी नया टॉपिक आज स्टार्ट करना है हमें, वो रहेगा पार्टिसिपल। ठीक है, जो कि एक सब टाइप्स के कैटेगरी में आता है ऑफ दी वर्ब। तो वर्ब के दो प्रकार, वैसे तो बहुत सारे ढेरों प्रकार है, ठीक है, उनमें से दो प्रकार के बारे में इसके पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया है। अब उसी का एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो है पार्टिसिपल। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, ये दो प्रकार होते हैं वर्ब्स के। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है उसके भी तीन प्रकार होता है, एक इन्फिनेटिव होता है, दूसरा जेरंड होता है, थर्ड वन इज अवर पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के भी फिर से तीन सब टाइप्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, उसके साथ साथ कमेंट्स करना ना भूलना है। सो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय पार्टिसिपल एंड व्हाट आर दीज थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। सो लेट्स हाउ टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ द पार्टिसिपल। सो पार्टिसिपल की डेफिनेशन सबसे पहले समझ लेते हैं। क्या होता है? इट इज ए वर्ड विच इज पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव, एक ऐसा वर्ड, सेंटेंस का एक ऐसा वर्ड जो कि वर्ब भी है और साथ में एडजेक्टिव भी है। मतलब एक ही वर्ड, वन एंड ओनली सिंगल वर्ड इन दिस सेंटेंस इज प्लेइंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स फॉर दैट सेंटेंस, और इन दैट सेंटेंस एक वर्ब का भी रोल होना चाहिए और एडजेक्टिव का भी रोल होना चाहिए। मतलब दो अलग अलग प्रकार के रोल अगर कोई वर्ड सेंटेंस का प्ले कर रहा है तो उसको हम कहेंगे पार्टिसिपल। ठीक है, तो सामने चलते हैं पार्टिसिपल के तीन प्रकार कौन से हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर दिख रही हो आप। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड वन इज अवर पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज अवर परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके कुछ रूल्स भी हैं। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो जो मेन वर्ब रहेगा वो आईएनजी फॉर्म में यूज किया हुआ रहना चाहिए। दैट मीन्स इन इट्स फोर्थ फॉर्म में वो यूज किया जाएगा। उसके बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो यहाँ का ऐसे सेंटेंस का जो वर्ब रहेगा वो सेकंड फॉर्म में रहेगा, और अगर उसके सामने जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसका मतलब वो सेंटेंसेस का, ठीक है, जो वर्ब रहेगा वो इस प्रकार से थर्ड फॉर्म में आएगा विथ हैविंग एंड अगेन हैविंग बीन। अब देखते हैं किस प्रकार से हैविंग का यूज होता है और किस प्रकार से हैविंग बीन का यूज सेंटेंसेस में किया जाता है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पार्टिसिपल, उसका सबसे पहला जो टाइप रहेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। चलो, सबसे पहला टाइप प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का पहला टाइप है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि हमारा एंड्स विथ वर्ब विच ends with मेन वर्ब जो रहेगा वो ends with और ends in ing। ओके, ends in ing and represents an action as, जो भी एक्शन, जो भी कुछ काम हम कर रहे हैं, सो एन एक्शन एज गोइंग ऑन, एज गोइंग ऑन।
तो जो भी कोई एक्शन कर रहे हैं, जो भी कुछ क्रिया चल रही है, जो भी कोई काम हम कर रहे हैं, वो काम अभी भी चल रहा है, अभी भी मतलब अभी चल रहा है। द वर्क इज गोइंग ऑन, एक्शन इज गोइंग ऑन। इंडिकेट करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला जो पार्टिसिपल होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन इज गोइंग ऑन, मतलब अभी तक वो एक्शन कंप्लीट हुई नहीं है, एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड एट। सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में यूज किया जाता है या फिर वर्क करता है। पहला सेंटेंस रहेगा कुछ इस प्रकार से, आई सॉ a man climbing on a tree. I saw a man climbing on a tree. मैंने एक इंसान को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा, मतलब जब मैंने देखा दैट टाइम उसकी एक्शन चल रही थी, एक्शन वॉज गोइंग ऑन, वो चढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लाइंब, ये हमारा मेन वर्ब होता है क्लाइंब, जो कि फर्स्ट फॉर्म में। अब ये जो है आईएनजी फॉर्म में हमने यूज किया है, क्लाइंबिंग यूज किया है, क्लाइंबिंग कहा, क्लाइंबिंग लिखा है यहाँ पे, तो क्लियर है कि वो फोर्थ फॉर्म में आया हुआ मेन वर्ब है। साथ में उसको अंडरस्टैंड करना है कि वेदर इट इज एन एडजेक्टिव और नॉट, एडजेक्टिव है या फिर नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब है, श्योर हो गया। एडजेक्टिव है नहीं है ये कंफर्म कर लेते हैं। आई सॉ अ मैन, मैंने एक इंसान को देखा। कब देखा? जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था फल तोड़ने के लिए, तो उस समय में मैंने उसको देखा चढ़ते हुए। सो क्लाइंबिंग ये जो वर्ड है उस इंसान की विशेषता बताता है, उस इंसान को, मतलब इस नाउन को, मैन, इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है? क्लाइंबिंग है। इस इंसान की विशेषता बता रहा है कि वो इंसान क्या कर रहा था जब मैंने उसको देखा। जब मैंने उसको देखा तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, तो ये वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। तो इस प्रकार से जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में यूज किया जाता है, सेंटेंस के लिए वर्क करता है। सेकंड एग्जांपल, आई comforted a crying child. I comforted a crying child. मैंने एक रोते हुए बच्चे को अपने पास लिया। I comforted a crying child. रोते हुए बच्चे को मैंने समझाया। ठीक है बेटा, रोना नहीं है, इसको कुछ खाने के लिए, खेलने के लिए कुछ चीजें दिए, खाने के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह दिए, कैंडी वगैरह दे दिए, बंदा खुश हो गया। सो आई कन्फर्टेड ए क्राइंग चाइल्ड। तो ये जो क्राई है, क्राई, ठीक है, तो क्राई हमारा मेन वर्ब है, उसको मैंने फोर्थ फॉर्म में लिया है, क्राइंग यूज किया है हमने, तो ये मेन वर्ब है। साथ में मेन वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में यूज किया है, फोर्थ फॉर्म में यूज किया है। साथ में ये एडजेक्टिव है क्या, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि पार्टिसिपल की डेफिनेशन क्या कहती है? वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म में आता है, मतलब वर्ब जो कि वर्ब भी होना चाहिए, या फिर एक ऐसा वर्ड जो वर्ब भी होना चाहिए, एडजेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये वर्ब है, क्लियर हो गया। अब एडजेक्टिव है क्या, ये भी श्योर कर लेते हैं। तो मैंने उस लड़के को अपने पास लिया या फिर पास बुलाया। किस लड़के को? वो लड़का क्या कर रहा था उस समय में? दैट चाइल्ड वॉज क्राइंग, वो लड़का, वो जो बच्चा है वो रो रहा था। तो रोते हुए बच्चे को मैंने अपने पास बुलाया है। सो इट इज द स्पेशलिटी, इट इज द व्हाट दैट सिचुएशन ऑफ दैट चाइल्ड, कि वो रो रहा था। तो ये क्राइंग जो है हमारा एडजेक्टिव बन गया है। सामने चलते हैं, थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से रहेगा, स्लोली स्पीकिंग, she entered in the class. Slowly speaking she entered in the class. धीरे धीरे बातचीत करते हुए वो लड़की कहाँ पे जाती है? क्लास में एंटर करती है।
स्लोली स्पीकिंग शी एंटर्ड इन द क्लास, धीरे धीरे बातचीत करती हुई है। तो यहाँ पे स्पीकिंग आया है। स्पीकिंग क्या है? ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब है, मतलब फोर्थ फॉर्म में यूज किया गया है, आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया ये वर्ड है, ये वर्ब है। तो ये कंफर्म है कि ये वर्ब है, फोर्थ फॉर्म में आया हुआ है। अभी एडजेक्टिव है क्या? दोनों कंडीशन जो वर्ड फुलफिल करेगा तभी उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल। इफ नॉट वन ऑफ दी कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो वो हमारा पार्टिसिपल नहीं होगा। दोनों कंडीशन, वर्ब की भी और एडजेक्टिव की। तो ये जो स्पीकिंग है ये तो वर्ब है, डिसाइडेड है, कंफर्म है, श्योर है 101%। अब ये एडजेक्टिव है क्या? यस, एडजेक्टिव भी है। कैसे एडजेक्टिव है? कि वो लड़की जो क्लास के अंदर गई है वो कैसे गई है? बातचीत करती हुई गई है। तो उसकी विशेषता क्या है? एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? ये नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड होता है। तो उस लड़की की विशेषता क्या है? वो बातचीत करती हुई गई है। हालांकि वो धीरे से बातचीत करती हुई या फिर बोलती हुई गई है वो अलग मैटर है, लेकिन वो बात कर रही है जाते समय में। तो ये स्पीकिंग हमारा एडजेक्टिव भी है। वो चुपचाप नहीं गई है, वो बात करते हुए क्लास के अंदर गई है। चलो फोर्थ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ए ग्लास is lying on the floor. A glass is lying on the floor. एक ग्लास जो है जमीन के ऊपर पड़ा था, जमीन पर पड़ा था, फ्लोर के ऊपर पड़ा था। ठीक है, तो ये जो लाइंग है LYING, ठीक है, ये है हमारे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और साथ में एडजेक्टिव भी है इस सेंटेंस के लिए। ग्लास की विशेषता क्या है? ग्लास कहाँ पे था? ग्लास जमीन के ऊपर गिर पड़ा था, फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ ग्लास। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ग्लास जो जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर पड़ा था। तो देखो, लाइंग एडजेक्टिव भी है, उस ग्लास की, उस मटेरियल की, उस ऑब्जेक्ट की वो विशेषता बता रहा है कि वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था। चलो फोर्थ एग्जाम्पल हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से रहेगा हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। क्लोजिंग द गेट शी वेंट आउट। क्लोजिंग द गेट शी वेंट आउट। क्लोजिंग द गेट शी वेंट आउट। गेट जो है उसको बंद करते हुए वो लेडी जो है बाहर चली गई। क्लोजिंग द गेट शी वेंट आउट। तो क्लोज क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको आईएनजी फॉर्म में लिया है, क्लोजिंग हो गया है। क्या हो गया है? क्लोजिंग हो गया, तो बन गया वो वर्ब। ठीक है, गेट को क्लोज करते हुए, क्लोज क्या है? बंद करना। ठीक है, तो वो क्लोजिंग हो गया हमारा वर्ब। एडजेक्टिव है क्या? वो डेफिनेटली एडजेक्टिव है। गेट के बारे में बताया गया है क्लोजिंग इस वर्ड से कि वो गेट की विशेषता क्या है? कि वो बंद हो रही थी, वो लेडी उस गेट को बंद करके बाहर जा रही थी, या फिर वो बंद करने के बाद, या फिर बंद करती हुई वो बाहर जा रही थी। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इस गेट की विशेषता बताने वाला ये है वर्ड क्लोजिंग, और साथ में वो मेन वर्ब भी है। तो इन दिस वे जो मेन वर्ब होता है उसका फोर्थ फॉर्म में यूज करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस स्ट्रक्चर कर सकते हैं। है क्या नहीं? कितना आसान है, कितना आसान, मतलब बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान करके हम सिखाते हैं, इसलिए वो आसान बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। गॉट इट? चलो अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, वो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। कौन सा है वो? पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स सी। तो अभी हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। इसके पहले हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की। ये क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल? ये कुछ नहीं होता है, बस आसान सा टॉपिक है, आसान सा पार्टिसिपल है। तो सेकंड टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल इज अवर पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ब जो एक्शन को कंप्लीटेड करके रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स वर्ब और ए वर्ड विच रिप्रेजेंट द कंप्लीटेड एक्शन।
Okay, a verb which represents a completed action is called as past participle. जो भी एक्शन कुछ समय के पहले चल रही थी, शुरू हुई थी, वो कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है, ये बताने वाला जो वर्ब का फॉर्म रहेगा या फिर जो भी वर्ब सेंटेंस में यूज किया जाएगा, यूज किया हुआ रहता है, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला, एक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। इट रिप्रेजेंट्स completed action. Okay, completed action, completed action रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड completed actions। कैसे? एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ देते हैं कि किस प्रकार से ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, नहीं होता है। तो सराउंडेड by army, enemies surrendered, surrounded by army, enemies surrendered। तो यहाँ पे सेंटेंस को अगर ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा बारीकी से, तो समझ जाएगा कि ये जो सराउंड है, सराउंड ये हमारा मेन वर्ब है, उसको हमने सेकंड फॉर्म में यूज किया है, सेकंड फॉर्म में यूज किया है, लिखा है सराउंडेड। तो इसीलिए ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। जब भी मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है इन दिस सेंटेंस, देन वो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, चलो अभी सेकंड एग्जांपल से फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, ही lost all his hope. Deceived by his friends, he lost all his hopes. Deceived मतलब किसी को फंसाना, ठीक है, deceived मतलब किसी को फंसाना। तो deceive ये मेन वर्ब है हमारा फर्स्ट फॉर्म में, deceived ईडी फॉर्म में हमने यूज किया है, तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म का मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म का मेन वर्ब मतलब ही वो हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। आसान सी बात है, जब भी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज किया जाता है सेंटेंस में, फिर से रिपीटिंग कर रहा हूं मैं, तो वो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट मतलब ही कंप्लीटेड एक्शन रिप्रेजेंट करने वाला सेंटेंस टेंस, या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज करते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि एक्शन इज कंप्लीटेड। और एक एग्जाम्पल, ज्यादा एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आसान से आपको समझ जाता है कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से चेंज हो रहा है। द ब्रोकन मैन, द ब्रोकन मैन आस्क्ड फॉर हेल्प, द ब्रोकन मैन आस्क्ड फॉर हेल्प। द ब्रोकन मैन, देखो ब्रेक का हो गया सेकंड फॉर्म ब्रोकन, द ब्रोकन मैन आस्क्ड फॉर द हेल्प, आस्क्ड फॉर हेल्प, ठीक है। डिप्रेस्ड पर्सन जो है, जो हताश है, नाराज है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज में फंसा हुआ है, ऐसा पर्सन मतलब ब्रोकन पर्सन, ओके, ऐसा इंसान मतलब ब्रोकन मैन है। सो द ब्रोकन मैन आस्क्ड फॉर हेल्प, तो ब्रेक का ब्रोकन सेकंड फॉर्म में हमने लिया है, इसीलिए वो हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल बन गया। वन मोर एग्जाम्पल,
interesting. We saw cars parked everywhere. वहां पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं. Everywhere on the ground. So we saw cars parked everywhere on the ground. तो ग्राउंड के ऊपर चारों तरफ जो है ना क्या पार्क किए हुए थे, गाड़ियां. Cars were parked there on the ground. तो यहाँ पे देखो सी का सेकंड फॉर्म सॉ हमने यूज किया है, सॉ, इसलिए वो हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल. क्या हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल. वी सॉ कार्स पार्क्ड एवरीवेयर ऑन दी ग्राउंड. तो कुछ इस प्रकार से जो है, आई होप 100% आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है. पास्ट पार्टिसिपल मतलब ही मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होना, यूज करना, मतलब पास्ट पार्टिसिपल. बट इट बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इजी ये टॉपिक है पार्टिसिपल. पहला तो क्लियर हो गया है, सेकंड भी बड़ी आसानी से हमने क्लियर कर दिया है. ऐसे ही हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हमारे सब ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. नॉलेज को शेयरिंग करने से वो बढ़ता है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है. एंड आई थिंक यू आर हैविंग अ लिटिल बिट एक्सपीरियंस ऑफ दैट. इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करो, और ना भूलना सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है. और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना, ताकि जैसे ही यूट्यूब पर हमारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी फटाक से आपको अलार्मिंग मिल जाएगी उसकी, हाँ यूट्यूब आ गया, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो गई है, चलो फटाक से देख लेते हैं. अपने सारी डिफिकल्टीज, अपने सारे डाउट्स जो है ना क्लियर कर देते थे. इतना मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हम पढ़ाते हैं, या फिर इजी वे से पढ़ाते हैं. ओके, चलो हम बात करेंगे अब थर्ड वन, जो टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल होता है वो कौन सा है, हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें क्या यूज करते हैं. लेट्स से क्या यूज करते हो. तो ओके, चलो बी रेडी. अब बात है थर्ड पार्टिसिपल की, मतलब थर्ड टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल की, वो है परफेक्ट पार्टिसिपल. दो इतने आसानी से समझ में आ गए, तो तीसरा भी बहुत ही आसानी से, ज्यादा आसान तरीके से मैं समझा दूंगा. बस स्टे ट्यून, ओके, कीप वॉचिंग, देखते रहो, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है. ठीक है, तो तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल. तीसरे का नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल. परफेक्ट इस वर्ड से ही क्लियर हो गया है कि एक्शन चल रही है या फिर कुछ समय के पहले खत्म हो गई है. जब भी एक्शन इज कंप्लीटेड बिफोर सम टाइम, तो हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो वही ये है बात, परफेक्ट टेंस की बात चल रही है यहाँ पे. सो परफेक्ट पार्टिसिपल, कौन सा, परफेक्ट पार्टिसिपल. ये क्या करता है, ये भी एक मेन वर्ब का फॉर्म है, या फिर इसमें भी मेन वर्ब की ही बात हम करेंगे, जो कि थर्ड फॉर्म में यूज किया हुआ है, थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है. सो इट रिप्रेजेंट्स completed action, before some time, before some minutes, before some seconds. ठीक है, कुछ समय के पहले ही एक्शन कंप्लीट हो गई है. ये इंडिकेट्स करने वाला, ये रिप्रेजेंट करने वाला, ये हमें समझाने वाला जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल. बट आसान है, आसान करके दिया है हमने. सो कंप्लीटेड एक्शन बिफोर
some time, before some टाइम, कुछ समय के पहले एक्शन कंप्लीट हो गई है, ये बताने वाला, ये रिप्रेजेंट करने वाला जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है सेंटेंस का, उसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। लेट्स हैव फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द परफेक्ट पार्टिसिपल। सो हियर आर सम ऑफ देम। फर्स्ट वन, हैविंग कंप्लीटेड, having completed his education, having completed his education, he went abroad, he went अब्रॉड। जैसे ही उसका एजुकेशन खत्म हो गया, बंदा निकल पड़ा अब्रॉड। लाइक भारत में एजुकेशन लेके बाहर जा रहे हो, किसके लिए? सर्विसिंग करने के लिए, सर्विस करने के लिए। बिल्कुल गलत बात है। भारत का एजुकेशन, भारत अपने मदरलैंड को, अपने मातृभूमि को सर्व करना है, जैसे भी बनता है। वी मस्ट हैव आवर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट, इन द प्रोग्रेस, इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। यस, ऐसा ही करेंगे। तो ये देखो, हैविंग कंप्लीटेड हिज एजुकेशन ही वेंट अब्रॉड। जैसे ही उसका एजुकेशन खत्म हो गया, इंडिया में जो भी एजुकेशन लेना था वो लेने के बाद जो है वो दूसरे कंट्री में चला गया, दूसरे कंट्री में एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए चला गया है। तो देखो, हैविंग कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उसका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद तो वो जाएगा ना। अब जाने के लिए और एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों मतलब कंप्लीट होना, एजुकेशन कंप्लीट होना और वहां पे निकल पड़ना या फिर पहुंच जाना दूसरे कंट्री में, फॉरेन में, इसके बीच में कुछ तो भी स्पेस तो होगा ना। कुछ समय के पहले हमारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, फिर हमने सोचा कि कौन से कंट्री में जाना चाहिए, उस हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया, अपना टिकट बुक किया, एंड देन वी टेक अ फ्लाइट। Okay, then that person took a flight and रफू चक्कर हो गया फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, इस प्रकार से कुछ समय के पहले एक एक्शन कंप्लीट हो गई है, उसके ऑनवर्ड्स, उसके बाद ही हम दूसरे एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ये बताने वाला, या फिर स्टार्ट हो गई ये बताने वाला जो वर्ड होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे कि यहाँ पे बताया है, कुछ समय के पहले उसका एजुकेशन कंप्लीट हो गया, फिर समय के बाद उसने फॉरेन जाने की प्लानिंग की या फिर वो शिफ्ट हो गया। ही वेंट अब्रॉड। सो हैविंग कंप्लीटेड, तो ये जो कंप्लीटेड है ये सेकंड फॉर्म नहीं, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वो कैसे कि उसके पहले हमने हैविंग का यूज किया है, हैव प्लस इज इट, तो कंप्लीट होने के बाद वो गया है। लेट्स हैव सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। Having, okay, having बस ऐसे ही having arrived late, she rushed, having arrived late, she rushed, कहाँ पे? She rushed to the meeting, to the meeting. Having arrived late, लेट होने की वजह से या फिर लेट होने के बाद वो पटक से दौड़ती हुई जो है ना, कहाँ पे पहुंची? मीटिंग के लिए पहुंची, जहाँ पे उसको मीटिंग अटेंड करना था। उस जगह पर, उस सेमिनार हॉल में, उस ड्राइंग रूम में वो चली गई। तो देखो, हैविंग अराइव्ड लेट, ठीक है, मतलब वो पहले लेट हुई ना, कुछ समय का उसको लेट हुआ, ज्यादा समय उसने ले लिया वहां पे पहुंचने के लिए। ठीक है, मतलब जिस समय उसको पहुंचना था कहीं ना कहीं उस समय से थोड़ा सा वो डिले हो गई है। जिस समय उसको कंप्लीट करनी थी वहां पे जाने की प्रोसेस, ठीक है, जिस समय वो एक्शन कंप्लीट होनी चाहिए थी उसके पहले ही वो कंप्लीट हो गई। मतलब उसको पहले लेट हुआ और वो फिर बाद में दौड़ती हुई मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है, भागती दौड़ती हुई भाग रही है। इसके बाद और फिर से एक एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल,
having finished my study, I switched off the light. I switched off the light. Having finished my study, I switched off the light. ठीक है, तो मेरी स्टडी कुछ 2-4 मिनट के पहले खत्म हो गई, उसके बाद मैंने लाइट बंद किया, लाइट ऑफ किया। ठीक है, ऐसे तो नहीं होता कि इधर किताब लेके जो है ना लाइट के पास पहुंच गए, क्योंकि हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया, पढ़ना लिखना हो गया, तो किताब लेके लाइट के बटन ऑफ करते हो और फिर धिंगाना, कहाँ पे किताब रखे, पेन इधर, पेंसिल इधर, सॉरी कॉपी इधर उधर फैली हुई है, अपना जो सिटिंग अरेंजमेंट है, चेयर टेबल वगैरह वगैरह, वो भी इधर उधर हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए पहले हम सारी चीजें रख देते हैं जहाँ पे उनको रखना है, अरेंज करना है, एंड लेटर जो है हम लाइट ऑफ करते हैं। तो सेम दो प्रोसेस के बीच में, दो एक्शन के बीच में, दो वर्क के बीच में कुछ तो भी समय का डिस्टेंस है। वही डिस्टेंस शो करने वाला जो वर्ड रहेगा वो रहेगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। उसी को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की एक एक्शन कुछ समय के पहले खत्म हुई और फिर तब जाके दूसरे एक्शन को हमने डील किया या फिर दूसरे एक्शन कंप्लीट किया। चलो वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। Having taught in school, he told others। ये देखो फोर्थ वन सेंटेंस, फोर्थ वन एग्जाम्पल इस प्रकार से आया है कि हैविंग टॉट इन द स्कूल, स्कूल में पढ़ाया गया है उसको। ठीक है, मतलब स्कूल में पढ़ने की वजह से या फिर पढ़ने के बाद ही टोल्ड अदर्स। अगर पढ़ा नहीं होता तो वो दूसरों को नहीं पता पाता। मतलब स्कूल में उनके टीचर ने, स्टूडेंट्स के टीचर ने जो भी कुछ पढ़ाया है, जो भी नॉलेज उसको दिया है, वो सारा नॉलेज ही शेयर्ड with his friends, with his colleague, with his family members and so on many more। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ शेयरिंग किया उन्होंने। सो हैविंग टॉट इन स्कूल, तो स्कूल में पढ़ना और लोगों को बताना, इन दोनों एक्शन के बीच में कुछ तो भी समय होगा ना, कुछ तो भी समय होगा। भाई वो स्कूल में पढ़ा, अपने क्लास में टीचर ने उसको पढ़ाया, उसके बाद वो बाहर निकला, वो घर निकला, घर में जाकर उसने बताया, मतलब कुछ तो भी समय की गैप है। तो वही गैप इंडिकेट्स करने वाला, वही गैप या फिर वही कंप्लीट एक्शन रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ब होता है, वर्ब का फॉर्म होता है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। वही होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। गॉट इट। चलो सामने चलते हैं। अब ये हो गया हैविंग का सेंटेंस, हैविंग प्लस V3। और हमने स्टार्टिंग में जो एक टेबल बनाया था, ट्री डायग्राम बनाई थी, वहां पे लिखा था हैविंग प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3। ये क्या होता है? ये हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस में फॉलो होता है, एक्टिव वॉइस में यूज किया जाता है। मतलब ये सारे सेंटेंसेस हमारे एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में आएंगे। और जो हैविंग बीन प्लस V3 होता है वो पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। वो कैसे है अभी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। Having been प्लस V3, हैविंग बीन के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म यूज करना है। कैसे? एग्जाम्पल। और साथ में मैंने कहा है अभी कि ये जो है इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है पैसिव वॉइस में। इसमें पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है।
फिक्स कर दो अपने दिमाग में। ये जो स्ट्रक्चर है ऑफ द सेंटेंस, ये जो फॉर्मूला होता है ये पैसिव वॉइस में फॉलो होता है। डोंट ट्राई इट इन एक्टिव वॉइस। सब झिंगाना हो जाएगा, पूरा सेंटेंस तहस महस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हमारे मार्क्स ऐसे माइनस हो जाएंगे। इसलिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हैविंग बीन वाला। हैविंग बीन, चलो, having been warned, having been warned, he stood away from the cage. From the cage. Having been warned, he stood away from the cage. किसने तो भी उस लड़की को बताया पहले ही, किसी के द्वारा बताया जाने की वजह से, किसी के द्वारा वार्न किया जाने की वजह से जो है वो लड़का उस केस के पास नहीं पहुंचा, नहीं जा पाए, फिर उसने जाने की हरकत नहीं की, वो पिंजरे के दूर ही खड़ा था, क्योंकि पिंजरे के अंदर गब्बर शेर बैठा हुआ था। कौन था? गब्बर शेर बैठा हुआ था। ठीक है, टाइगर बहुत ही एग्रेसिव एनिमल है, हल्का फुल्का मूवमेंट के ऊपर भी वो पड़क झपकते ही जो है ना, बस हमें बिल्कुल फिनिश कर देगा। सो हैविंग बीन वार्न्ड, ही स्टूड अवे फ्रॉम दी केज। ये है हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। किसी के द्वारा बताया गया था, उसको वार्न किया गया था, तो किसी के द्वारा, ठीक है, आम किसी के द्वारा खाया जाना, ठीक है, मतलब ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस में भी जितने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को वॉइस में भी बहुत सारी डिफिकल्टी से डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि सही ढंग का उनको रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता, या फिर वो सही ढंग का रिसोर्स यूटिलाइज नहीं करते। तो सही ढंग का यूटिलाइज हमने आपके लिए अरेंज करके रखा है। लेट्स चेक आउट अवर वीडियोस वॉइस की, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से हमने क्लियर कर दिया है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, हैविंग बीन एजुकेटेड having been educated, they developed their village. So having been educated, they developed their village. किसी और ने उनको एजुकेटेड किया, शिक्षित किया, मतलब किसी और के द्वारा शिक्षित किए जाने की वजह से दे डेवलप्ड देयर ओन विलेज। किसी और ने उनको समझाया, सिखाया कि हाउ कैन वी चेंज अवर विलेज, how can we take our village in the directions or towards the development of its own। इसीलिए उन्होंने जो है वो काम किया है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का, किसी और के द्वारा पढ़ाया जाने की वजह से, पढ़ाए जाने के बाद। ठीक, चलते हैं थर्ड सेंटेंस, थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से लेते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल समझदार। ठीक है, समझदार मतलब आप तो समझदार हो, लेकिन वह सेंटेंस भी आपको समझाने की कोशिश करेगा।
तो थर्ड एग्जाम्पल, हैविंग बीन कॉट, हैविंग बीन कॉट, किसी के द्वारा पकड़े जाने की वजह से, ओके, द thief agreed his theft. Having been caught, the thief agreed his theft.